प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है संज्ञा। हम आज संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। हम आज संज्ञा के दूसरे भेद जातिवाचक संज्ञा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है, जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वह संज्ञा जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध न होकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, लड़का, लड़की आदि ये शब्द हैं, वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। निम्न शब्दों में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। वो शब्द कौन कौन से होते हैं? पहला, वस्तुओं के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इसी तरीके से पशु पक्षियों की जातियों के नाम भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इसी तरीके से रिश्तों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आते हैं और पदों के नाम भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम, वस्तुएं वो होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं या उपयोग आती हैं, वो वस्तुएं होती हैं। जैसे पुस्तक है, चाकू है, कुर्सी है, इसके बाद में अलमारी है, टीवी है, अन्य कई उदाहरण हम दे सकते हैं। ये सभी क्या है? वस्तुएं कहलाती हैं और वस्तुओं के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, पशु पक्षियों की जातियों के नाम। पशु पक्षियों की जातियों के नाम हमेशा किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे गाय, कबूतर, कुत्ता आदि। यहाँ पर ये गाय, कबूतर, कुत्ता, पुस्तक, चाकू ये निश्चित नहीं है। ये पुस्तक यहाँ पर निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। पुस्तक का मतलब पुस्तक, संसार में जितनी पुस्तकें हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर हम पुस्तक का नाम लेंगे कि जैसे रामायण या गीता, तो वो निश्चित और विशेष हो जाएगी और निश्चित और विशेष होने की वजह से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पुस्तक का नाम नहीं है, तो यहाँ पर इसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इसी तरीके से पशु पक्षियों की जातियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे गाय, कबूतर, कुत्ता आदि। तो गाय, कबूतर, कुत्ता, यहाँ इनकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। यहाँ हम इनका यदि नाम लेंगे तो ये निश्चित हो जाएंगे और विशेष हो जाएंगे, और निश्चित और विशेष होने की वजह से ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये इनकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। गाय का कोई नाम नहीं है, कबूतर का कोई नाम नहीं है, कुत्ता का कोई नाम नहीं है। गाय में गाय, संसार में बहुत सी गायें, वो सभी इसी में आती हैं। कबूतर का अर्थ है कबूतर, बहुत से कबूतर हैं, सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। कुत्ता बहुत से कुत्ते हैं, उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसी के अंतर्गत आएंगे। अगर हम कुत्ते का नाम लेंगे कि मान लीजिए जैसे कि टॉमी, तो ये निश्चित हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और निश्चित और विशेष होने की वजह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ कुत्ते का नाम नहीं है, कुत्ता यहाँ पर निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, और इसलिए कुत्ता, कबूतर और गाय ये पशु पक्षियों की जातियों के नाम हैं। और जातियों के नाम हमेशा, पशु पक्षियों की जातियों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इसी तरीके से रिश्तों के नाम, जैसे पति, पत्नी, दादा, मामा, नाना, नानी आदि, ये क्या है? रिश्तों के नाम हैं, और रिश्तों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इसी तरीके से पदों के नाम, पदों के नाम भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे अध्यापक, शिक्षक, प्रधानमंत्री। अध्यापक, शिक्षक, प्रधानमंत्री, यहाँ इनका कोई नाम नहीं है, इनकी निश्चित जाति का, इनकी यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है।
क्योंकि यहाँ पर नाम होता, जैसे अध्यापक का नाम होता तो ये निश्चित हो जाता, शिक्षक का यहाँ नाम होता तो ये भी निश्चित हो जाता, प्रधानमंत्री का यहाँ नाम होता तो ये भी निश्चित हो जाता कि कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा अध्यापक, कौन सा शिक्षक। तो ये नाम लेने से निश्चित और विशेष हो जाते, और निश्चित और विशेष होने की वजह से ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन यहाँ पर इनकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। अध्यापक का मतलब अध्यापक, दुनिया में जितने भी अध्यापक हैं सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से शिक्षक है, दुनिया में जितने भी शिक्षक हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री, बहुत से प्रधानमंत्री होते हैं, हर देश का अपना अपना प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री का नाम नहीं है। अगर प्रधानमंत्री का नाम अगर यहाँ पर होता तो ये निश्चित और विशेष हो जाता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन यहाँ पर केवल प्रधानमंत्री के पद का नाम है, और पदों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इस तरीके से हमने आज जातिवाचक संज्ञा का विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आप इसे अपनी कॉपी में लिपिबद्ध करें ताकि इससे संबंधित प्रश्न यदि आपकी कक्षाओं में या परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।